पहले जो 3 सम थे वो रिलेटेड टू सेक्टर थे। अब 4th सम से जो हम करने जा रहे हैं वो सेगमेंट के सम भी हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेगमेंट किसे कहते हैं। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। चलो, सेगमेंट किसे कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जाम्पल, लेकिन कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, वो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है सर्कल है। पहले हम ये समझते हैं सेक्टर किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर सर्कल के सेंटर से 2 रेडियस ले लीजिए, सर्कल को टच करते हैं तो यहाँ पर हो गया फॉर एग्जांपल ओ ए बी। तो ये जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे सेक्टर, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? सेक्टर। अब सेगमेंट किसे कहेंगे ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये जो सेक्टर है यहाँ ए बी की मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, इसे कहेंगे सर्कल की कोड। इसे क्या कहेंगे? कोड ऑफ सर्कल। लेकिन ए बी मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जो ये हिस्सा है नीचे वाला इसे कहेंगे सेगमेंट। समझ रहे हो? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला किस तरह से बनेगी? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये सेक्टर पूरा हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये पूरा सेक्टर फाइंड करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, अब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो, समझ में आ गया क्या नहीं? क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की अगर 30 डिग्री का है तो उनकी फॉर्मूला अलग है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अगर 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला अलग है। अगर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला अलग है। और 120 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला अलग है। तो हमें 4 ट्राइंगल की फॉर्मूला लर्न करनी है। पहला 30 डिग्री का ट्राइंगल, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो सम आता जाएगा मैं आपको वो फॉर्मूला जो है समझाता जाऊंगा और हम याद भी करते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी बुक में एक तरफ अलग से एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला के लिए हमें ये पेज रख देना है, एक हिस्सा छोड़ देना है। क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तब एक बार वो सारी फॉर्मूला हमें क्या करनी है, देख लेनी है। क्योंकि ये माइनर सेक्टर की फॉर्मूला तो आपको याद रह जाएगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन आपको ट्राइंगल की फॉर्मूला नहीं याद है तो आपका पूरा सम जो है वो रॉन्ग हो सकता है। चलो, क्लियर है सबको? तो मैं क्या करूंगा, आपको फॉर्मूला जिस तरह से सम में आती जाएगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलो, किसी को कोई दिक्कत? सम नंबर 4 क्या कहा गया इस सम में? अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है, उनकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये दूसरी रेडियस है, ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और ये सर्कल की क्या है? कोड है, ठीक है ना। सर्कल की क्या है? कोड है। अब देखिए यहां पर सबटेंड अ राइट एंगल, यहां पर क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। तो यहां पर हम नाम लिख लेते हैं ओ ए बी। लेकिन अब यहां पर कोड है इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बी और यहां पर लिखेंगे सी। अब देखिए, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर मुझे माइनर सेक्टर नहीं लिखना है तो मैं दूसरे तरीके से किस तरह से लिखूंगा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ? माइनर सेक्टर। अब मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दैट्स फाइन। अगर मैं इस तरह से लिखूं एरिया ऑफ ओ ए बी सी तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या फाइंड किया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड किया, ठीक है। चलो, लेकिन हम ऐसा ही लिखेंगे माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे क्या कहा गया? राइट एंगल एट द सेंटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। नंबर 1 हमें क्या फाइंड करना है? माइनर सेक्टर। तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। नंबर 1 सॉरी माइनर सेगमेंट फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला सीखी थी, क्या फॉर्मूला सीखी थी? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे? ओ ए सी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओ ए सी। डन। ओके, अब देखो यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक बार सब मिलके बोलेंगे क्या फॉर्मूला है? 360। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो मैं लिख लेता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये राइट एंगल हुआ क्या नहीं? हाँ क्या ना? यस और नो? सो ये जो राइट एंगल है तो यहां पर हुआ उनका राइट एंगल। यहां पर क्या है? ओ है, यहां पर ए है और यहां पर क्या है? सी। तो याद रखिए जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल हमें दिया गया हो तब जो उनकी सर्कल की रेडियस है, दो रेडियस, उसमें से एक रेडियस जो है वो हाइट बनेगी और दूसरी जो रेडियस है वो क्या बनेगा? बेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। समझे क्या नहीं? ये देखिए एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। एसी यहां पर है ना, एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हमें याद रखना है जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है तब दोनों रेडियस है, उसमें से एक रेडियस जो है वो क्या है? हाइट है और दूसरी रेडियस जो है वो क्या है? बेस है। चलो क्लियर हो गया सबको? चलो अब देखिए फॉर्मूला में मैं रख देता हूं, सम अभी क्लियर हो जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। क्यों? क्योंकि समय यहां पर हमें दिया गया है। चलो 3.14 तो पॉइंट निकाल देता हूं, तो अपॉन क्या होगा? 10 नहीं 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब देखिए रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी है? बोलो 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखूंगा 10 इंटू 10। थीटा कितना है हमारे पास? 90 अपॉन 360। चलो जाग रहे हो? 0 0 0 0 विल बी कट। 0 0 9 4 आर 36। तो यहां पर क्या बचा? 314 अपॉन 4। अब इस तरफ चले जाते हैं माइनस 1/2। बेस क्या है? मैंने अभी समझाया, जो एक रेडियस है वो बेस है और दूसरी रेडियस है वो हाइट है, इसलिए क्या होगा? बेस 10 और हाइट भी क्या होगी? 10। 2 5 आर 10 माइनस 5 10 आर 15। समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे? 314 डिवाइड बाय 4। अब मैं यहां पर डिवीजन कर लेता हूं। 314 डिवाइड बाय 4। 4 7 आर 28। कितना बचेगा? 3 ऊपर से उतारा 4। अब देखिए 4 के टेबल में 34। 3 4 8 आर 32। सो 2 इज रिमेनिंग। हम यहां पर पॉइंट रखेंगे, यहां पर 0 4 5 आर 20। तो हमें आंसर क्या मिला? 78.5 माइनस 15। अगर 78.5 में से 50 हम माइनस कर दे तो क्या बचेगा? 28.5। क्या बचेगा? 28.5। सो हमें आंसर मिलेगा 28.5। चलो क्लियर है? लेकिन यहां पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो किसी को कोई दिक्कत? डन? क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर किसे कहते हैं? तो क्या साहब ये जो सर्कल है उनका जो बड़ा हिस्सा बचा है, यानी कि ए से लेकर कहां तक? सी तक, ये हिस्सा हमें फाइंड करना है। तो हमने अभी पहला जब हमने सम किया था तब हमने मेजर सेक्टर की फॉर्मूला हमने याद रखी थी। क्या थी? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बराबर? सेगमेंट या सेक्टर? हाँ सेक्टर। तो अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, हाथ ले लो वहां से, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ
सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो क्लियर है, यस और नो? एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये तो हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पर, देखिए हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कितना आंसर मिला था हमें? 78.5। ये 28.5 नहीं, हमें कौन सा देखना है? ये आंसर कितना मिला था? 78 समझ रहे हो क्या? नहीं तो हमें फिर से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सोल्व किया हुआ है। क्लियर है? लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 28.5 लिख लेते हैं। 28.5 तो आंसर वो माइनर सेगमेंट का है। हमें क्या लिखना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आंसर हमें मिला 78.5। क्लियर है सबको? तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 78.5। चलो डन। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें दी गई है 3.14, लेकिन हम पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में हो जाएगा 100 आर स्क्वायर, मतलब क्या? 10 into 10 minus 78.5, 0 0 0 will be cut. So now 314 minus 78.5। अब हम माइनस कर लेते हैं 314.0, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद कुछ नंबर नहीं है, इसलिए हमने पॉइंट रख के क्या रखा? 0 रखा। क्यों रखा? क्योंकि यहां पर है 78.5। क्लियर है क्या? नहीं। अब हमें क्या करना है? तो क्या हमें माइनस करना है। अब हम यहां से फॉर एग्जांपल लिखेंगे 3, यहां पर लिखेंगे 10, 10 minus 5 इट्स 5। अब 3 में से 8 माइनस होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे, यहां पर लिखेंगे 0, यहां पर होगा 13, 13 minus 8 इज 5, 13 minus 8 इज 5। यस, ओके ओके। अब 0 में से 7 माइनस होगा? नहीं होगा, तो हम यहां से क्या लेंगे? कैरी। तो यहां बचा 2 और यहां हो जाएगा 10, 10 minus 7 इज 3 एंड 2 एज इट इज। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो डन। क्लियर है? ओके। सो किसी को कोई डाउट? बिल्कुल आसान।